जय जगदम्बा। कल से आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। आषाढ़ महीना पवित्र महीना होती है। खास करके आप लोगों को बहुत लोगों को ज्ञात भी होगा और जिन्हें नहीं ज्ञात होगा उनके लिए विशेष रूप से हम ये जानकारी लेकर आए हैं कि जो नवरात्रि जो होती है वो साल में चार नवरात्रि होती है। 4 प्रकार नहीं बोलेंगे, यानी साल के 12 महीने में कुल 4 नवरात्रि होती है, जिसमें एक नवरात्रि आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होता है, जो कल से शुरू हो रहा है। तो माँ जगदम्बा की आराधना, जगत जननी जगदम्बा की आराधना मनुष्य को वैसे तो सतत करती रहनी चाहिए। मुख्य रूप से एक वही सहारा होती है। कहते हैं कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम लोग अगर गलतियां भी करते हैं तो माता उसे माफ़ करती रहती है। इसीलिए जगजननी जगदम्बा की आराधना करते भी हैं मनुष्य और सतत करती रहनी चाहिए। तो यही जगदम्बा की आराधना के लिए वैसे तो प्रतिदिन प्रतिक्षण उनका ही समय है, उनसे ही यह सृष्टि चलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी हैं सब उनके ही अधीन है, पूरा सृष्टि उनके अधीन है, हर क्षण उनका है। मुदा माया में जकड़ा हुआ मनुष्य हमेशा जो उन्हें स्मरण नहीं कर पाते हैं उन सब के लिए, यानी सबों के लिए, यानी एक विशेष महत्व होता है, एक विशेष समय होती है जो सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो उसी तरह माँ जगदम्बा की आराधना के लिए साल में 4 नवरात्रि के रूप में उनका प्रमुख रूप से आराधना का समय शास्त्रों में वर्णित है। हम लोग अभी आज यानी ये जुलाई महीना चल रही है और शनिवार है, आज 10 जुलाई है। तो कल ये 2021 का 11 जुलाई से आषाढ़ महीना शुरू होता है। आषाढ़ महीना का शुक्ल पक्ष शुरू होता है और कल प्रतिपदा है। तो कल से ये 4 नवरात्रि में एक नवरात्रा शुरू होती है। तो आज हमें इस वीडियो के माध्यम से आने का यही तात्पर्य है कि आप लोग माँ जगदम्बा की विशेष आराधना कल से 10 दिन तक कर सकते हैं। तो ये जो 4 नवरात्रे हैं उस पर हम मुख्य रूप से प्रकाश डालना चाहेंगे। एक नवरात्रा तो आश्विन महीना में होती है, जिसे शारदीय नवरात्रा कहते हैं, और ये नवरात्रा विशेष रूप से प्रचलन में है। खैर उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम संवत्सर जब शुरू होता है, हिंदू संवत्सर यानी चैत्र मास से, वहाँ से क्रमशः साल के 4 नवरात्रे कौन कौन से होते हैं
उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। तो पहला नवरात्रा चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से ही शुरू होता है, यानी संवत्सर जिस दिन नवीन संवत्सर शुरू होते हैं उस दिन से नवरात्रा माँ जगदम्बा का आराधना करके हम लोगों को यह समय बताया गया है, प्रधानता दिया गया है जो नए साल का शुरुआत करें। इसलिए पहली नवरात्रा जिसे वासंतिक नवरात्रा कहते हैं वही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल दशमी तक होते हैं। पहला नवरात्रा जिसे वासंतिक नवरात्रा कहते हैं, और उस नवरात्रा में एक विशेष पर्व आता है, इसीलिए उसे राम नवरात्रा भी कहते हैं, क्योंकि उसी नवरात्रा में चैत्र शुक्ल नवमी को श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। रामनवमी होती है, इसीलिए उसको राम नवरात्रा भी लोग कहते हैं। तो पहला नवरात्रा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। दूसरी नवरात्रा यही चैत्र के बाद आषाढ़ महीना से, यानी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दूसरी नवरात्रा होगी, जिसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कल से ये शुरू होती है। इसे ग्रीष्म नवरात्रा कहते हैं। तो दूसरी नवरात्रा ये आषाढ़ महीना से हुआ, इसको ग्रीष्म नवरात्रा कहेंगे। आषाढ़ महीना के कुछ पर्व त्यौहार हम आगे, चाहे आषाढ़ से अभी आने वाले कुछ पर्व त्यौहार जो हैं आषाढ़ श्रावण वगैरह के, उस पर हम कुछ जानकारी और आगे देंगे। पहले ये 4 नवरात्रा के बारे में आप लोग श्रवण कीजिए। तो पहला नवरात्रा हुआ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल दशमी, वासंतिक नवरात्रा। दूसरा नवरात्रा यही आषाढ़ महीना जो कल से शुरू होगा, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ल दशमी तक, इसे ग्रीष्म नवरात्रा कहते हैं। तीसरी जो नवरात्रि होती है वही सबसे महत्वपूर्ण जो नवरात्रि, जो पूरे देश में लगभग लोग मनाते ही हैं, तो उस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। तो ये शारदीय नवरात्रि आश्विन महीना में होती है। यद्यपि अब साल में कम से कम 2 नवरात्रि का प्रचलन हो चुका है। एक पहला नवरात्रि जो वही वासंतिक नवरात्रि चैत्र नवरात्रि बोलते हैं, चैती दुर्गा के नाम से यह अब प्रसिद्ध होने लगा है, बहुत जगह होता है। लेकिन चारों नवरात्रा में सबसे जो प्रमुख नवरात्रा होता है वो शारदीय नवरात्रा अश्विन महीना की ही है। दुर्गा सप्तशती पाठ में उस शारदीय नवरात्रा का विशेष रूप से महात्म कहा गया है, शरत काल के नवरात्रा का। तो ये तीसरी नवरात्रा हो गई। और चौथी नवरात्रा जो होता है वह माघ महीने में होती है, जिसे शिशिर नवरात्रा कहते हैं। ऋतुओं के आधार पर नवरात्रा का नाम है। पहला चैत्र महीना से जो होती है उसे वासंतिक नवरात्रा, दूसरा ये आषाढ़ महीना से जो होगी वो ग्रीष्म नवरात्रा, तीसरा जो आश्विन महीना से होता है वो शारदीय नवरात्रा, और चौथा शिशिर नवरात्रा जो माघ महीने में होती है। तो वो भी शिशिर नवरात्रा भी बहुत पुण्यदायक है। नवरात्रि तो सारे के सारे ही पुण्यदायक है। शिशिर नवरात्रा में भी एक प्रमुख
पूजा माँ सरस्वती का पूजा उसी में होता है। माघ महीना में माघ शुक्ल पंचमी को माँ सरस्वती का पूजा होते हैं। तो शिशिर नवरात्रा का वो माँ सरस्वती पूजा एक विशेष रूप से उसमें प्रचलन में है, विशेष रूप से उनकी पूजा होती है। तो आज का वीडियो, आज हमारा यही उद्देश्य था कि चूँकि कल से नवरात्रि शुरू होती है, अभी बहुत विचित्र समय चल रहा है, ये कोरोना महामारी का समय चल रही है, सब लोग घर में हैं, तो घर में ही जितना अधिक हो सके माता का आराधना कर लें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में माता को ही महामारी स्वरूपया कहा गया है, यानी महामारी का स्वरूप लेके भी माता ही आते हैं। तो इसीलिए हम लोग करुण भाव से, श्रद्धा भाव से कल से 9 दिन तक, 10 दिन तक, 10वीं पर्यंत विशेष रूप से माता का वंदन करें, माता का आराधना करें। हे माता, जो भी गलती हुई हम लोगों से क्षमा कीजिए। अब इस महामारी से हम लोगों का त्राण करिए। तो ये मुख्य रूप से 4 नवरात्रि बताने का आज के वीडियो में मेरा उद्देश्य था। इसी में 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, 2 या 3 को ही, जो भी है। लेकिन अब जो भी गुप्त नवरात्रि वगैरह सब भी जो थी, तो वो अब धीरे धीरे प्रकट ही हो रही है। तो इसी बहाने हम लोग कम से कम 4 बार माता का विशेष रूप से साल में आराधना करें। बहुत सारे माता के आराधना से तो जितने प्रकार के भी ग्रह दोष होते हैं वो सब शांति होते ही हैं। कुंडली में मारक दशा वगैरह सब होती है, तो पंडित जी सब विशेष रूप से चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, यानी 9 पाठ का, चाहे जितने भी पाठ का करने के लिए बोलते हैं। तो उस सब के लिए ये सब जो समय होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सब समय 4 नवरात्रा वो सब कर लेना चाहिए और अपने ग्रह दशा वगैरह सब, ग्रह दोष सब शांति कर लेना चाहिए। जिसका राहु के दशा महादशा चलता रहता है और जन्म कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो उनको भी विशेष रूप से माता का ही आराधना करने के लिए बोलते हैं और उनके लिए नवचंडी पाठ वगैरह सब पुण्यदायी होता है। तो इन नवरात्रों में नवचंडी पाठ वगैरह सब ऐसे मनुष्यों को तो निश्चित रूप से कर ही लेना चाहिए। बाकी भी अभी तो सब पे संकट आया हुआ है, तो हम सब मिलकर माँ जगदम्बा की आराधना करें। आज हमारे आने का यही उद्देश्य था। यही आषाढ़ महीना में अब जो शुक्ल पक्ष का एकादशी आएगा उसको हरिशयनी एकादशी कहते हैं। भगवान शयन करेंगे। वो एकादशी 20 तारीख मंगलवार से 20 जुलाई को वो हरिशयनी एकादशी होती है। आषाढ़ के बाद भोले शंकर का महान श्रावण महीना शुरू होता है। तो ये श्रावण महीना जो है ये पूरे भारतवर्ष में 2-3 प्रकार से लोग करते हैं। ये हम अगले वीडियो में, चाहे बाद के वीडियो में बताएंगे। आज चलते चलते इतना बताएं, जो संक्रांति के हिसाब से जो श्रावण करता है, यानी सौर मास के हिसाब से, उनके लिए
19 जुलाई से ही पहला सोम शुरू हो जाएगा, सोमवार श्रावण का शुरू हो जाएगा, जो संक्रांति के हिसाब से करते हैं। पूर्णिमा के हिसाब से जो करते हैं श्रावण, तो वो 26 जुलाई से पूर्णिमा के हिसाब से शुरू होगा। तो आज बस इतना ही। आज हमारे आने का उद्देश्य मुख्य रूप से चारों नवरात्रा के बारे में बताना था। आप लोगों का कभी कुछ अध्यात्म से या ज्योतिष से संबंधित जो भी प्रश्न हो, जगदम्बा ज्योतिष मार्गदर्शन से आप संपर्क कर सकते हैं। यथासाध्य सरल समाधान बताने का प्रयास किया जाएगा। जय जगदम्बा।